वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम बात करेंगे कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होती है और कैपिटल गेन कितने टाइप की होती है, ओके, और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तीन चीज़ों की बात करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल गेन क्या है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और उससे आपको कोई बेनिफिट हुआ है, कैपिटल गेन हुई है, तो उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं। प्रॉफिट को, उस प्रॉफिट को हम कैपिटल गेन कहते हैं। अब ये दो टाइप से हो सकती है, एक तो होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होती है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, अगर आप प्रॉपर्टी 2 साल के अंदर आप बेच रहे हैं, अगर आपने प्रॉपर्टी जैसे कि आपने 1918 में खरीदी और 1919 में आपने बेच दी, तो इसको कहेंगे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि विद इन 2 ईयर्स आपने बेची है। तो इस केस में आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जो कैपिटल गेन की एग्जम्पशंस है वो आगे चल के आपको बताऊंगा कि क्या होती है। आपको वो कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी अगर आपने प्रॉपर्टी विद इन 2 ईयर बेची है, ओके। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो होती है अगर आपने प्रॉपर्टी 2 साल के बाद बेची है, तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। एक आपको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 54, 54 EC, 54 F, 54 B, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसका मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यानी कि आपने अगर प्रॉपर्टी बेची तो आप प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो बेनिफिट मिला आपको या जो गेन हुआ, अगर आप उसको इन सेक्शन में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, ओके। तो सेकेंडली, जो इसकी कैलकुलेशन करते समय आपको जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं, चलते आगे, कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन, ओके। जैसे एक प्रॉपर्टी है मेरी, मैंने वो प्रॉपर्टी बेची है 50 लाख की, 50 लाख की, 50, ओके। और उसके अंदर मेरे कुछ ट्रांसफ़र के एक्सपेंसेस भी लगे, जैसे कि आपने कमीशन दी होगी ब्रोकरेज को, या कोई डॉक्यूमेंटेशन के ट्रांसफ़र के आपके कोई चार्जेस लगे हों, तो उसको हम, जो प्रॉपर्टी हमने जितने की बेची 50 लाख की, उसमें से वो सपोज मैंने 1% मेरा एक्सपेंस है इंक्लूडिंग आपका ब्रोकरेज एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं क्या करूँगा, C4 इंटू 1%, यानी कि मुझे सेल प्राइस का 1% मेरा एक्सपेंस है। तो मेरी नेट सेल क्या आ गई आपकी, 50 लाख माइनस 50,000, ये मेरी आ गई आपकी नेट सेल्स 49 लाख 50,000। बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक। अब आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, यानी कि आपने प्रॉपर्टी, सपोज आपने, अगर आपकी प्रॉपर्टी आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बेच रहे हैं, यानी कि विद इन 2 ईयर्स बेच रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ ज़्यादा नहीं होगी। सपोज आपने प्रॉपर्टी को खरीदी होगी आपने 45 लाख की या 46 लाख की, हम मान लेते हैं 45 लाख, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर आपने कुछ इंटीरियर का या कुछ खर्चा भी किया होगा, तो हम वो मान लेते हैं हमने खर्चा किया 2 लाख का, 2 लाख का, ठीक है। तो फिर मेरी क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हो गई, मेरा 50 लाख का मैंने प्रॉपर्टी सेल की, जिसके अंदर मेरा ट्रांसफ़र का खर्चा 50,000 का है, तो नेट सेल मेरी 49,500 आ गई। 45 लाख की मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी और 2 लाख उसके ऊपर मैंने खर्चा किया, तो यानी कि 49,50,000 माइनस 45 लाख माइनस 2 लाख, ओके। तो मेरी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गई वो आ गई अब मेरी 2.5 लाख की, यानी कि जो मेरा टैक्स लगेगा वो 2.5 लाख में लगेगा। इसके अंदर मुझे कोई भी टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर, ओके। तो अगर कोशिश कीजिए, अगर आप 2 साल से ज़्यादा रुक सकते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब मिलेंगे, जिसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और ये आपको इसके ऊपर जो टैक्स आपका जो भी स्लैब रेट है, जैसे अगर आपका सपोज 30% का स्लैब रेट है, 20% का स्लैब रेट है, तो उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। 2.5 लाख इंटू 30%, यानी कि ये 75,000, ओके।
तो ये थी आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की क्या कैलकुलेशन। ये बिल्कुल सिंपल है, यानी कि जो प्रॉपर्टी परचेज की, जो प्रॉपर्टी सेल की, उसके बाद जो परचेज की लेस करने के बाद, और उसके बाद जो एक्सपेंस हुआ वो लेस कर दिया, तो वो आपका जो बचा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। ओके, अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसके अंदर आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर तो आप 2 साल के बाद बेचेंगे कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कैलकुलेट कर सकते हैं। दोबारा हम यहाँ पे फिर दोबारा कैलकुलेट करते हैं। मैंने प्रॉपर्टी जो बेची वो 50 लाख की बेची, ओके। उसके अंदर ट्रांसफर का एक्सपेंसिस सेम 1% मैंने ब्रोकरेज पे की, ओके, 50,000। तो मेरी नेट सेल कितनी आ गई कंसिडरेशन की, 49,50,000। यहाँ तक बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे जो बेनिफिट मिला है, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये क्या चीज़ है? इनका कहना ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले खरीदी थी या 5 साल पहले खरीदी थी, तो उस समय जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी उसके बाद इन्फ्लेशंस का जो बेनिफिट हुआ, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो आपको इसका इन्फ्लेशन का जो बेनिफिट मिलता है, जो कॉस्टिंग आप ऑटोमेटिक महंगाई के कारण बढ़ी है, तो उसको आप लेस कर दीजिए। उसके बाद जो बचा आपका वो आपकी एक्चुअल कैपिटल गेन हुई, जिसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर। मैं आपको दोबारा इसको कैलकुलेशन में एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो ये कैसे कैलकुलेट होती है, तो मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि आपने प्रॉपर्टी 5 साल पहले, जैसे 45 है, 5 साल पहले आपने खरीदी थी 40 लाख की सपोज, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी, अभी आप बेच रहे हैं 2019 के अंदर, और प्रॉपर्टी जो खरीदी थी 2015 के अंदर। तो इसके अंदर आपको 2015 का इन्फ्लेशन इंडेक्स रेट देखना पड़ेगा आपको कि क्या था, जो कि फिक्स है, जो कि एवरी ईयर का इंडेक्स रेट इनकम टैक्स की साइड में आप जाके देख सकते हैं। और वहाँ पर आपको जो भी लेटेस्ट है इन्फ्लेशन, यानी कि अगर 18 चला है तो 18 का उसमें ऑलरेडी अपडेट कर देते हैं, 19 का इन्फ्लेशन इंडेक्स उसमें अपडेट होता है। तो हम साइड में जाते हैं उनकी इनकम टैक्स की साइड में, ओके। ये आपकी इनकम टैक्स india.gov.in की साइट के अंदर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स .htm फाइल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 2102 से स्टार्ट है आपका इन्फ्लेशन चार्ट, जिसमें 100 स्टार्ट है और अप टू 2021, ये देखिए 2021 तक ऑटोमेटिक आ गया। अब हम बात कर रहे थे कि हमने खरीदी पार्टी 1450 के अंदर, ये रहा 1415 के अंदर जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है 240, ओके, और बेच रहे हम 1920 के अंदर 289, ठीक है। 240 है 1415 और 289 है 1920। हम वापस जाते हैं हम कैलकुलेशन की तरफ। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स एक्विजिशन ईयर, यानी कि जिस प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उसका क्या था 240, ओके। अब हम प्रॉपर्टी बेचे 1920 के अंदर, तो उसका जो हमने जो देखा था कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स, वो ये रहा आपका 1920 के अंदर 289, ओके। तो हम ये यहाँ पर टाइप करेंगे 289, ओके। ये आ गया 240 जब हमने प्रॉपर्टी परचेज की थी, और ये 289 जब प्रॉपर्टी हम सेल करें। और इसका इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन का निकालने का बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, 40 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय 240। तो ये आ गया आपका 48,16,667, ये आ गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये हमारे पास ये मिल गया हमें लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू, इसको हम इससे लिंक कर देते हैं फार्मूले को, C20। तो ये आ गया आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसी तरह आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सेम फार्मूला है, ठीक है। इसके अंदर भी वही है कि मैंने उसके ऊपर जो एक्सपेंस किया है वो एक्सपेंस किया मैंने 2 लाख का, ठीक है।
कॉमर्स में कर देते हैं 2 lakhs, ठीक है। इसी तरह इसका भी हम देखेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, ठीक है। जब हमने प्रॉपर्टी बाय की उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर जो हमने उसको इम्प्रूव किया, ठीक है। तो वापस हम इंडेक्स की तरफ जाते हैं, इनकम टैक्स के चार्ट की तरफ। 1450 में हमने बाय किया था, तो यानी 50-60 के अंदर है जो मेरा क्या इंडेक्स कहता है, कॉस्ट CII भी कहते हैं इसको, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो इसका जो है मेरा 50-60 कह रहा है 254। तो वापस हम जाते हैं अपने एक्सेल शीट में, ये आ गया मेरा 254। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सैलरी है तो वही है हमारा 289, जो कि ये रहा हमारा 289, इसमें कोई चेंज नहीं है 289। तो अब कैलकुलेशन भी बिल्कुल सेम है, 2 lakhs इंटू 289 डिवाइडेड बाई 254। तो ये आ गया आपका, यानी कि उस समय हमने जो 2 lakhs का खर्चा किया था, इस समय उसको इन्फ्लेशन के कारण जो आज का रेट है वो 227 होगा। यानी कि आज के टाइम में अगर हम एक्सपेंस करते तो उसका खर्चा होता है 227,559। ओके, तो यानी कि जो हमारी महंगाई के कारण एक्चुअल में कुछ इंक्रीज होती है, इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, इन्फ्लेशन होती है, तो ये कैलकुलेशन देखिए, यानी कि अगर हम उस समय की 40 लाख थी, अगर हम वही चीज़ आज हम परचेज करते तो 48 लाख की होती, ठीक है। तो अब इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे 227,559, ठीक है। अब हमने क्या किया था, 50 लाख की सेल की, 50 लाख में 50,000 मेरा एक्सपेंस है, 49,50,000 उसके अंदर हमने कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट एक्विजिशन हमने माइनस कर दी, यानी कि जितने की हमने प्रॉपर्टी बाय की थी और आज का जो रेट है इंडेक्स के वाइज हमने कैलकुलेट किया। इसी तरह उसके ऊपर जो हमने एक्सपेंस किया वो कैलकुलेशन की। उसके बाद हमारा जो है ये आ गया हमारा ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 49,50,000 माइनस 48,16,667 माइनस 2,27,559, ये आ गया आपका कॉस्ट, यानी कि आ गया माइनस में, ठीक है। तो अगर माइनस में आ गया तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, पर आप इसको बेनिफिट इसका ले सकते हैं कि अगर आपने नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर में आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप इस लॉस को आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और ये लॉस है अप टू 8 ईयर्स तक एडजस्ट हो सकता है। पर एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, ये आपका जो लॉस है ये आपका जो नॉर्मल इनकम टैक्स पे करते हैं आप, जो नॉर्मल इनकम टैक्स जो स्लैब के हिसाब से आपका जो लगता है ये उसके साथ एडजस्ट नहीं होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो लॉस है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा, और अगर लॉन्ग टर्म का आपका लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट होगा, वो किसी और के साथ एडजस्ट नहीं होगा। और इसका जो टाइम पीरियड है एडजस्ट करने का वो 8 ईयर है, ठीक है। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, अगर हम मैंने ये प्रॉपर्टी बेची है 53 लाख में, ठीक है। तो मेरा जो ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 2,02,774 आ गया है, ठीक है। इसके अंदर जो एग्जाम्पशंस है सेक्शन 54, 54 EC, 54 F, इसकी मैं सेपरेट वीडियो आपको दूंगा कि ये एग्जाम्पशंस कौन सी होती हैं, ठीक है। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कोई टैक्स नहीं लगता। अगर सपोज आपने इतना या आपने इन्वेस्ट कर दिया तो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया आपका 0। पर अगर आप इसका कोई बेनिफिट नहीं उठाते तो आपका जो टैक्स रेट है, जो इस समय टैक्स रेट है वो 20% है, तो उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 20% के हिसाब से, यानी कि 40,555। ओके, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस है, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको जो इन्फ्लेशन का इंडेक्स है वह इनकम टैक्स की फाइल में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है और कैलकुलेशन में या कहीं कन्फ्यूज़न है या कुछ और भी आपको कुछ लगता है कि आपको इसके बारे में पता करना है, पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको उसका रिवर्ट करूँगा कि इसको किस तरीके से आप और कर सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट्स है। ओके, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।